दोस्तों नमस्कार। आज एक नए वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। जैसा कि हम लोग देखते हैं दैनिक जीवन में कई चीज़ों का हम लोगों को सामना करना पड़ता है हमारे समाज में, हमारे आसपास के लोगों से। तो उनमें से एक चीज़ हमको देखने को मिली कि जैसे ईर्ष्या होती है, तो ईर्ष्या शब्द जो है हमारे देश के एक राष्ट्र कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर जी, उन्होंने ईर्ष्या के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से जो लेख लिखा, आप उसे पढ़ेंगे तो आपका मन भाव विभोर हो जाएगा। तो कक्षा 10 के लेसन में है, हिंदी के पाठ में, उसमें उनका लिखा हुआ लेख उसमें आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहले तो रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बात करते हैं कि उनका जन्म 1908 में बिहार राज्य में हुआ था, जो कि एक बहुत बड़े कवि थे जिनका नाम आज भी बड़े कवियों में शुमार है। तो उन्होंने ईर्ष्या के बारे में लिखा कि ईर्ष्या जो होती है वो किसी के पास भी, जितना चाहे जो भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का व्यक्ति होता है, उसके पास वो हमेशा रहती है। जैसे उन्होंने अपने अध्याय के शुरुआत में लिखा कि एक वकील साहब थे जिनका घर परिवार जो है धन से और बच्चों से भरा हुआ था। उनके बच्चे नौकरी भी कर रहे थे और उनका वकालत का काम भी अच्छे से चल रहा था, परंतु उनके बगल में एक एजेंट साहब थे, कोई बीमा एजेंट थे, जो उनके अकॉर्डिंग उनको लगता था कि वह आदमी जो है उनसे इस मामले में, पैसे के धन के मामले में ज़्यादा अच्छा है। तो वकील साहब को जो है इनका सब कुछ भरा हुआ था, परंतु उन्हें जो है उनसे ईर्ष्या होती थी। तो इस सब चीज़ों को जो हम लोगों समाज में देखते हैं, इस सब चीज़ को जो है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने शब्दों में लिखा है। पूरा आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो दर्द उन्होंने उसमें लिखा हुआ है, समाज में आप देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति उस चीज़ का शिकार है। और हम देखेंगे कि उसी संदर्भ में जो है हमारे देश में बहुत से कवि हुए, लेखक हुए, जिन्होंने लिखा। जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने लिखा नींव की ईंट। नींव की ईंट में आप देखेंगे कि नींव की ईंट लिखने का मतलब ही स्ट्रगल से था कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो होता है, 10 मंजिला की इमारत बनी होती है, तो जब वो वहाँ खड़ा होता है तो सबसे पहले वो 10 मंजिला ऊपर ही देखता है और तारीफ उसी ऊपर वाले की करता है कि भैया बिल्डिंग जो है बहुत अच्छी बनी है। लेकिन जाहिर सी बात है उस की तारीफ वह नहीं करता है जिस पर वो 10 मंजिला बिल्डिंग खड़ी होती है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने इस संदर्भ में बताया। तो और रामधारी सिंह दिनकर जी ने ईर्ष्या के बारे में बताया कि जैसे ईर्ष्या दूर कैसे होगी। दूर ईर्ष्या उसके भी पास है जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास धन है, जिसके पास बल है। प्रत्येक आदमी के पास ईर्ष्या है। तो ईर्ष्या दूर करने का उद्देश्य था कि आप जो है अगर अपने बारे में सोचेंगे, केवल अपने बारे में सोचिए, किसी के दूसरे के बारे में या दूसरे काम में इंटरफेयर न करिए या उसके संदर्भ में बात मत करिए, तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। तो उसी प्रकार जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा जो नींव की ईंट, कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर महान बनता है, कोई भी व्यक्ति बड़ा बनता है, धनवान बनता है, तो उसने जिन कठिनाइयों का सामना किया उसके बारे में वही जानता है और
वह जो है किस कठिनाइयों से कहाँ कहाँ से किस प्रकार से स्ट्रगल करके आज उस मकाम तक पहुँचा है, उसके बारे में उस व्यक्ति को ही नॉलेज होता है। परंतु जो व्यक्ति होते हैं उनको जो उनकी प्राप्त की हुई उपलब्धि होती है वही दिखाई देती है। तो इस संदर्भ में हम कहेंगे कि आप जो है, जो हमारे देश में महान कवि, महान लेखक जितने भी आए, आप इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। और जैसे शिक्षा के बारे में संत बाबा गाडगे साहब ने कहा था कि जैसे शिक्षा इतना ज़रूरी है जीवन में कि अगर आपके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए धन नहीं है तो अगर आप जिस थाली में खाना खाते हैं आप उस थाली को बेच दीजिए। आप हथेली पर खाना रख के खा लीजिए, लेकिन शिक्षा आप प्राप्त करिए, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने से ही हम लोगों को सब कुछ मिलेगा। अन्यथा हम प्रत्येक जगह बहुत चीज़ों से वंचित हो जाएंगे। जैसे कुछ लोग होता है कि अपने जीवन में शिक्षा ना प्राप्त करने से भी सक्सेसफुल इंसान होते हैं, परंतु हम देखते हैं कि उनके अंदर भी एक दर्द रहता है कि काश हम पढ़े लिखे होते। तो हम आज इस मकाम पर हैं तो हम और आगे अच्छे मकाम पर होते, थोड़ा सा पढ़े लिखे होते तो हम और आगे होते। तो दोस्तों, हम आपसे निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे राष्ट्र कवि हुए, जो लेखक हैं, इनके बारे में पढ़ा करिए और इनसे अच्छी अच्छी चीज़ों का ज्ञान आप लिया करिए और उस पर जो है आप चिंतन करिए। तब देखिए आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा और आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हम कहेंगे कि जैसे जयशंकर प्रसाद जी भी महान कवि हैं, आप उनके बारे में पढ़िए। महादेवी वर्मा जी हैं, आप उनके बारे में पढ़िए। तो इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम रखते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि ये हमारा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए और हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार।